एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं इन नैनन का यही विषय, वो भी देखा ये भी देख। चाइना के साथ ऐसा होगा ये चाइना ने कभी नहीं सोचा होगा। भारत और अमेरिका ने अब सबसे आखिरी कील ठोक दी है। 75% तक चाइना का एक सेक्टर बर्बाद हो गया है। जानेंगे ऐसा कौन सा एक निर्णय जो इस वक्त अखबारों की सुर्खियों में आ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि इसके साथ साथ IMF ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जानेंगे चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बुरा दिन कैसे आया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की रणनीति बदल रही है और इसके साथ साथ अमेरिका और भारत की रणनीति भी बदल रही है। अमेरिका ने जो किया है उसे बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अमेरिका ने भावना में आकर कर दिया है, बल्कि ये उनकी जरूरत भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फर्स्ट पोस्ट की ये आर्टिकल है। एप्पल iPhone 17 बनाने वाला है भारत में, और यही खबर मिंट में भी आप देख सकते हैं कि एप्पल iPhone बनाने वाला है 17 भारत में, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आखिर इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये ऐतिहासिक है, तो आपको बता दें चाइना की इकोनॉमी इस वक्त डामाडोल है। ये तो हम लोग पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं, पर किस तरीके की डामाडोल है उसको आप ऐसे देखिए कि चाइना की फैक्ट्रियों ने अभी काम करना कम कर दिया है। इनकी जो एक्टिविटी है वो गिर रही है। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट को देखिए, 34% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर गिरना शुरू हो गया है। 34% एक बहुत बड़ा नंबर है। और आपको बता दें इसके साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिला हुआ दिख रहा है, जिनपिंग खुद आ गया है सामने। स्क्रीन पर मिंट की एक रिपोर्ट देखिए, शी जिनपिंग कंट्रोल ले रहा है अपने हाथों में चाइना की फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, और ये ना एक डर पैदा कर रहा है। ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव सिग्नल पैदा कर रहा है, जिस वजह से कई सारे बिजनेसमैन, उनके खुद के घर के बिजनेसमैन बाहर पैसा लगा रहे हैं और बाहर जाने की सोच रहे हैं या बाहर जाने के तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में एक खबर आती है, और खबर क्या आती है कि एप्पल iPhone 17 बनाने वाला है, लेकिन ये iPhone 17 चाइना में नहीं बनने जा रहा है, बल्कि ये बनने जा रहा है भारत। ये ऐतिहासिक है, इसलिए ऐतिहासिक है कि आज से पहले तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। एप्पल जब भारत में आया तब भी ग्लोबल टाइम्स ने, चाइना ने यही कहा था कि ये आइडिया बुरी तरीके से फेल होगा क्योंकि भारत के अंदर वैसी क्षमताएं ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है और कहा जा रहा है कि iPhone 17 चाइना में नहीं बनने वाला है, बल्कि बनने वाला है भारत में। एप्पल एनालिस्ट हैं मिंग ची को, उनका कहना है कि iPhone 17 2025 में लॉन्च होगा और 2024 में ये भारत में बनना शुरू होगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये समझ लीजिए 2023 में ये देखा गया कि भारत से आईफोन की शिपमेंट कितनी आई, 12 से 14% आई, तो माना जा रहा है 2024 में ये 20 से 25% प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी भारत। और वहीं इस एनालिस्ट का ये भी कहना है कि चाइना के अंदर जो झुंझाऊ और ताइवान है उन फैक्ट्रियों में लगभग ताला लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन गिरेगा। झुंझाऊ में 35 से 40% गिरेगा, तो ताइवान में 75 से 80% गिरेगा। अब दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चाइना को छोड़ क्यों रहा है अमेरिका? क्या राजनीति की वजह से छोड़ा जा रहा है? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इस पूरे प्रोडक्शन को हैंडल कर पाएगा? क्या भारत में वो क्षमता है?
तो आपको बता दें पहले क्वेश्चन का आंसर कि चाइना से आखिरकार अमेरिका निकल क्यों रहा है। तो इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये जल्दी इमोशन में आकर, भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेते हैं। इनके लिए नफा और नुकसान बहुत ज्यादा मायने करता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सबसे बड़ी समस्या चाइना के साथ क्या हो गई है कि चाइना के ऊपर अब अमेरिकी टेक्नोलॉजियों के प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं और इस प्रतिबंध की वजह से देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों में रुकावट आ रही है। दूसरी चीज क्या देखी जा रही है कि चाइना की हुआवे टेक्नोलॉजी ने खुद का एक नया फोन लॉन्च किया है और इस फोन के लॉन्च करने के साथ ही धीरे धीरे आईफोन का मार्केट चाइना से आउट की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद ये देखा गया कि भारत में एप्पल का बिजनेस 48% ग्रोथ में है। 2023 में 49,332 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिजनेस जनरेट हुआ। तो एक चीज तो ये देख रहे हैं इस चीज को। अब उससे भी बड़ी चीज क्या है ना, उससे भी बड़ी चीज IMF का ये आर्टिकल देखिए। IMF ने क्या कहा है? IMF ने कहा है कि देखो चाइना की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो स्लो डाउन आ रहा है, ये स्लो डाउन का असर होगा बहुत सारे देशों पर होगा, लेकिन उन देशों पर ज्यादा होगा जो देश चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। इन्होंने इस बात को साफ कर दिया है। अब जहां तक बात करें बहुत ज्यादा निर्भरता की, तो कौन सा देश है जो बहुत ज्यादा निर्भर है? बहुत ज्यादा निर्भरता में अमेरिका आता है। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर निर्भर करता है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका निवेश है। इसके अलावे ये चाइना के अंदर बहुत सारा माल बेचता भी है। तो जिस तरीके का स्लो डाउन आया है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। अब ना अमेरिका यहाँ पर दो तरफा फंसा है। एक तो चाइना उसके लिए बड़ा बाजार है, तो अमेरिका भी चाइना के लिए बड़ा बाजार है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरी बड़ी चीज इसलिए फंस गया है कि यहाँ उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुरू तो कर लिया, लेकिन चाइना के जो यूथ हैं, जो चाइना के लोग हैं, उनके साथ समस्या ये हो गई है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इनके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती जा रही है। पहले मानी गई 15.4%, फिर अब 21% हो गई है और ये अमेरिका की तुलना में डबल है। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है। अब ऐसे में जैसे जैसे परेशानी खड़ी हो रही है, वैसे वैसे अमेरिका को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम पैसे लगाएंगे तो और बेवकूफ़ बनते जाएंगे और यहाँ की तुलना में हमें भारत से रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। तो इन्होंने पैसे लगाने वहाँ शुरू कर दिए। अब सवाल उठता है कि भारत क्या पूरा कर पाएगा? तो आपको बता दें भारत इसे पूरा कर लेगा। कैसे कर लेगा पूरा? तो इसकी तैयारी हो चुकी है। मिंट की इस रिपोर्ट को देखिए। मिंट की ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत में जो ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो 75 से 80% तक कैपेसिटी रखती है आईफोन बनाने की। इसके साथ साथ हमने आपको कुछ ही दिन पहले एक खबर दी थी कि टाटा ग्रुप जल्द ही वेस्टर्न कंपनी खरीदने के बाद प्लांट में उतरने वाला है आईफोन बनाने के लिए। तो भारत पूरी तरीके से यहाँ तैयार दिख रहा है। भारत के लिए ये सबसे अच्छी खबर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।